अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। अहम खबरों से कबल देखते हैं चंद अहम सुर्खियाँ। फ्रांस के साबिक बदउनवान मुतासिब सदर निकोलस सरकोजी को अदालत ने सुनाई 1 साल की सज़ा। इसराइल की शरंगेज़ी बदस्तूर जारी, लगाई मस्जिद से अज़ान देने पर पाबंदी। बांग्लादेश तरक्की पसीर मुल्कों की फहरिस्त में हुआ शामिल, अक़वाम मुत्तहिदा ने जारी की रिपोर्ट। मलेशिया में शरई व कौमी क़वानीन की मुताबिकत के लिए मुज़ाकरात का एहतमाम, दानिशवरान करेंगे शिरकत। और मिस्र में रमज़ान के दौरान तरावी की इजाज़त, कोविड-19 के सबब गुज़िश्ता साल से बंद थी मस्जिदें। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से, और सबसे पहली और सबसे अहम खबर जो यूरोप से है वो ये कि दौरे जदीद में फ्रांस में इस्लामोफोबिया की शुरुआत करने वाले साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी को 1 साल कैद में गुजारना होगा। सरकोजी वही शख्स है जिन्होंने फ्रांस में पर्दे पर पाबंदी आयद की थी। सरकोजी को फ्रांसीसी अदालत ने बदउनवानी के एक मामले में मुजरिम करार देते हुए 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है। फ्रेंच कोर्ट ने पाया कि एक मुकदमे में अपने पसंद का फैसला देने सरकोजी ने जज को रिश्वत की कुछ पेशकश की थी। इस मामले की समाअत के दौरान निकोजी ने जज को ही खरीदने की कोशिश की, जिस पर अदालत ने सबूत पेश करने पर सरकोजी को मुजरिम करार दिया। इसराइल हो और शरंगेज़ी ना हो, ये हो नहीं सकता। ताज़ा मामला अल इब्राहिमी मस्जिद में अज़ान देने पर पाबंदी का है। इसराइल ने मगरबी इलाके के हेब्रोन शहर में मस्जिद अल इब्राहिमी की अज़ान पर पाबंदी आयद की है। ये पाबंदी यहूदियों के खुसूसी अय्याम के दौरान जारी रहेगी, जिसके सबब मस्जिद में अज़ान न देने का हुक्म दिया गया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल की शरंगेज़ी को मुसलमानों को अपने मजहबी हुकूक और इबादत से रोकने और यहूदी तसल्लुत को फ़रोग़ देना बताया है। आपको बता दें कि मस्जिद अल इब्राहिमी मकबूज़ सेहूनी इलाके में है, जहाँ 55% इलाके पर सेहूनी गैर कानूनी कब्ज़ा जमाए बैठे हैं। 1994 में इसी मस्जिद पर दौरान नमाज फायरिंग करते हुए 29 नमाजियों को दहशतगर्द सेहूनियों ने शहीद किया था। बांग्लादेश के लिए खुशाइन खबर है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त से निकाल कर तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रैंकिंग से पुरमसरत बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना शेख ने कहा कि बांग्लादेशी अवाम ने जिस तरह हुकूमत पर यकीन के साथ ताउन पेश किया है वो उनके लिए काबिल फ़ख्र है। हसीना शेख ने एतमाद ज़ाहिर करते हुए कहा कि बांग्लादेश एक दिन ज़रूर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए तरक्की व पॉलिसी मुल्कों में अफरात ज़र, इंसानी वसाइल, माशी और माहौलियाती तग़य्युरात पर मबनी फहरिस्त जारी करती है और इसी मेयार के मुताबिक मुल्कों की दर्जाबंदी भी की जाती है। बांग्लादेश की GDP फ़िलहाल $330.2 बिलियन तक पहुँच चुकी है और वो लवाज़िमात, मछली, अंडों, गोश्त और सब्जियों के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खुद कफील मुल्क है। तुर्की में हुक्मरान पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो गए, जिसे तुर्की अवाम ने मसरत अंगेज़ लम्हे करार दिया। दरअसल तुर्की के साबिक़ वज़ीर आज़म नजमुद्दीन अरबकान के 10वें यौम वफ़ात पर हुक्मरान AKP पार्टी ओहदेदारान और अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िराज अक़ीदत के लिए मुत्तहिद हुए। अरबकान को तुर्की में मौसर तरीन इस्लाम पसंद शख्सियत तस्वुर किया जाता है। उन्होंने 70 की दहाई में मिली गोरोश यानी मिली राय नाम से तंजीम कायम की थी और उसी के बाद इंतखाबात में हिस्सा लेकर वो वज़ीर आज़म भी बने। मौजूदा तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान भी इसी तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी AKP पार्टी की बुनियाद डाली और अरबकान के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने में मसरूफ़ रहे। हालांकि एर्दोगान अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत के सबब ख़राज अक़ीदत के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन इस तक़रीब को उन्हीं की पार्टी ने मुनक़िद किया था। ट्यूनीशिया में इस वक्त सियासी भूचाल मचा है, क्योंकि ट्यूनीशियाई हुकूमत ने वज़रा में बड़ी तब्दीली की है और इस तब्दीली के खिलाफ अवाम रास्तों पर एहतजाज कर रही है। इस्लामी तर्ज़ फ़िक्र रखने वाली पार्टी अनहादा ने हुकूमत के मुंतखब करदा नए वज़रा पर बदउनवानियत का इल्ज़ाम आयद किया है। एहतजाजकारों का कहना है कि हुकूमत ने जिन 11 नए वज़रा को मुंतखब किया है उसमें अक्सरियत बदउनवानी में मुलव्विस है। इन्हादा पार्टी के एहतजाज में लिबरल पार्टी समेत अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। ट्यूनीशियाई कानूनी माहिरीन और प्रोफेसर मिस्टर सईद के मुताबिक हुकूमत का ये कदम गैर दस्तूरी है और वज़रा के इंतखाब के दौरान क़वानीन का पासो लिहाज नहीं किया गया। माहिर कानून ने कहा कि अवाम बेदारी हमारे बुनियादों में से है, जिससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। इसलिए हुकूमत अगर गलत फैसले लेती है तो हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। मलेशिया में शरई क़वानीन के निफाज़ से मुतालिक चैलेंजेस का सामना करने कानूनी मुज़ाकरात का इनेकाद किया गया है। इस सिमत में सभी सियासी जमातों के ओहदेदारान समेत माहिरीन कानून को भी मदऊ किया गया है। मलेशियाई हुकूमती शरई शोबा जाकिम के मुताबिक हाल ही में एक हमजिनसियत पसंद मामले में अदालत के गैर शरई फैसले से अवाम में बेचैनी है। इसके अजाले के लिए मौजूदा मादियत पसंद अदालतों को शरई क़वानीन के मुताबिक फ़ैसला करने की गर्ज से इस मुबाहिसे का एहतमाम किया गया है। मुज़ाकरात में शरई क़वानीन के मलेशियाई क़वानीन पर इतलाक़ से मुताल्लिक़ गौर व फ़िक्र किया जाएगा।
नाज़रीन, एक तरफ कोविड-19 की वबा है तो दूसरी तरफ रमज़ान की आमद। गुज़िश्ता साल माह रमज़ान में तकरीबन ममालिक में लॉकडाउन के सबब इज्तिमाई इबादतों का मसला था। इस बार कोरोना वायरस की दूसरी लहर से आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है। तहम मिस्र में रमज़ान के दौरान तरावी के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त दे दी गई है। गुज़िश्ता साल मिस्र में कोरोना के सबब बतौर एहतियात नमाज तरावी के लिए मस्जिद में जमा होने पर पाबंदी आयद की गई थी। रमज़ान जैसे मुक़द्दस माह में इज्तिमाई इबादतों पर पाबंदी से अवाम ने इज़हार तासुफ़ किया था, लेकिन इस बार इजाज़त मिलने से अवाम में खुशी की लहर है और माबूद कायनात की इबादत से रूह सरशार करने की इजाज़तनामे पर मिस्री अवाम ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी आज की अहम खबरें। दीगर तज़्ज़िया और ख़बरों के लिए आप मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।